हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका अपना चैनल गौतम कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आप लोगों के बीच बताने वाले हैं संख्या पद्धति जो क्लास 9th का है और एक्सरसाइज है 1.1। तो पहला क्वेश्चन है कि ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि ध्यान से देखिएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और क्या कहता है और q नहीं है 0 के बराबर। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से कि हाँ शून्य एक शून्य, इसको ऐसे भी अंडरलाइन में लिख सकते हैं ब्रैकेट में देके, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और क्या कहता है कि क्या हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जैसे परिमेय संख्या हुआ तो परिमेय संख्या हम p ले लिए, ठीक है। तो p ले लिए तो p का हो गया परिमेय संख्या का ये 0 और तो ये q जो है दूसरा q, तो q ये q हो गया। q में हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। q में क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या तो आप लोग को पता ही होगा 1 2 3 इत्यादि ये चलते ही रहेगा। तो इसमें आप कर सकते हैं इस तरह, जैसे कि हम यहाँ परिमेय संख्या लिए तो परिमेय संख्या मेरा क्या था 0, तो 0 ये ले लिए। और इसमें से जैसे कि प्राकृतिक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो कोई भी प्राकृतिक होना चाहिए। तो ये देखिए ध्यान से 1 दे दिए, तो 1 दे दिए। इसके बाद फिर इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 और 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो उसका क्या आएगा 0। और दूसरा होगा ये कि 0/2, इसका भी फिर क्या आ जाएगा 0, इसका फिर क्या आ गया 0। तो अतः यह कह सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये पहला नंबर का क्वेश्चन जो है ये समाप्त हो गया। अब है अगला क्वेश्चन। तो आप लोग अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। ये क्वेश्चन को आप हटा देते हैं, अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करता है 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है 6। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमको जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उसमें से पहले क्या करना है, हमको 1 ऐड कर देना है, यह मतलब 1 जोड़ देना है कि हमको निकालना है कितना 6। तो क्या करेंगे 6 में से 1 को ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 7। तो अब क्या करेंगे, पहले निकालना 3 का, तो इसको इस तरह करेंगे 3 और ये 7 जो आया है 7 को ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है कि 7 3 जा 21, उसके बाद 7 है तो यहाँ 7 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, दूसरा सेम उसी तरह ये वहां 4 दिया गया है, ये 4, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 7 से कर देना है, ये हो गया 7। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 4 7 जा 28 और नीचे 7,
तो मेरा पहले 3 का कितना आ गया 21 और दूसरा का क्या आ गया 28। तो हमको कितना निकालना है 6। तो अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे 21 आया 22 से स्टार्ट करना है 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। तो अब आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं इसको काउंटिंग करके कि ये कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 निकल गया। तो हमको कितना निकालना है 6 ही। तो ये निकल गया 6 परिमेय संख्या। अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है इसी तरह, बट थोड़ा सा चेंज है कि वो बटा में दिया गया है और ये सिर्फ नंबर में था। अगर नोट नहीं किए तो नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इसको स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच, इसमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। के बीच 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। उसमें 6 निकालना था और वो नंबर में सिर्फ था और ये बाटा में है। इसमें कितना परिमेय संख्या निकालना है 5 और उसमें कितना था 6। तो इसमें कुछ नहीं, बस सेम टू सेम उसी तरह है, बस थोड़ा बहुत चेंज है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोगों को बताए थे कि हमको जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है। तो 1 ऐड करेंगे कैसे कि देखिए 5 निकालना है। तो 5 निकालना है तो यहां लिख सकते हैं 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। और हमको पहला कितना है 3/5। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3/5। और नीचे क्या आ जाएगा, तो क्या बोले थे 6 जो है ये ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिख सकते हैं 6/6। उसके बाद इसको फिर क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 और नीचे 5 6 जा 30। ये निकल गया 3/5 का। और दूसरा है 4/5। तो 4/5 को सेम टू सेम उसी तरह करना है। यहां लिखना है 4/5 और मल्टीप्लाई 6/6। तो इसको इस तरह कर सकते हैं कि 4 6 जा 24 और नीचे 5 6 जा 30। अब क्या करना है कि पहला का निकल गया 18/30 और दूसरा निकल गया 24/30। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमको कितना निकालना परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है, जो इस प्रकार है। ध्यान से देखिएगा 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। तो ये हो गया। तो आप लोग इसको काउंटिंग कर सकते हैं ध्यान से कि कितना परिमेय संख्या निकला है 1 2 3 4 5। तो ये 5 परिमेय संख्या निकल चुका है, जो इस प्रकार है। अगर आप लोग नोट नहीं किए हैं अभी तक तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको भी नोट कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को डालते हैं। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें सत्य और असत्य बताना है। तो ये क्वेश्चन को अब हटा रहे हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर होगा 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले क्या कहता है, इसमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर होता है तो सत्य, नहीं होता है तो असत्य, और उसका कारण भी बताना है। तो देखिए इसमें पहला ये हो जाएगा कि ये प्राकृतिक संख्या तो आप लोग जानते ही हैं कि प्राकृतिक संख्या जैसे क्या हो गया 1 2 3 इत्यादि ये चलते रहेगा। और पूर्ण संख्या तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ये चलते रहेगा। इसमें से अब क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में जो भी संख्या आता है वो पूर्ण संख्या के अंदर भी संख्या आती है, इसलिए ये क्या हो गया, ये सत्य हो गया, ये सत्य होगा। और दूसरा क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिएगा इसमें क्या करा कि दूसरा क्वेश्चन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, इसमें बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक। देखिए आप लोग ध्यान से, पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में होता है, जबकि पूर्ण संख्या ये सिर्फ ओनली फॉर धनात्मक में होता है। तो ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में हो सकता है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो सकता है, जैसे ये प्लस और माइनस दोनों में होता है। जबकि पूर्ण संख्या आप लोग को पता ही होगा कि वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, जो कि ये कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है, ये कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए ये क्या हो गया, ये असत्य हो गया, असत्य क्या होगा, असत्य होगा। और तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, जो अगला वीडियो में हम आपको बता सकें सही से। तो इसको आप मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन बताएंगे। और वो लास्ट चैप्टर है अभी एक्सरसाइज का, जो कि है
कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है ये कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। अगर होती है तो सत्य और नहीं होती है तो असत्य, उसका कारण सहित भी बताना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। देखिए इसमें कह रहा परिमेय संख्या, तो आप लोग जानते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में, जैसे कि मान लीजिए ये 3/5 है, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ये पी बाई क्यू के रूप में है। और पूर्ण संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, 1 2 3 ये इत्यादि चलते ही रहता है। तो क्या हम इसको कभी भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं? नहीं, ये कभी भी हम बटा में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होता है वो बटा में होता है, और पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन समाप्त हो गया, और अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब नेक्स्ट डे बताया जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।